तो स्वागत है बहुत बहुत आपका ट्रम्प समाचार में। अब भारत के अंदर दिन भर में 10 खबरों में 7 तो ट्रम्प की होती हैं, 3 कहीं रो पीट के किसी और ने कह दिया भैया हमको भी कवर कर लो तो कवर हो जाता है। बहरहाल अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि टैरिफ खेलने के बाद H1B वीजा दुनिया भर का सारा काम करने के बाद जब ट्रम्प अपने नरम गद्दे पे सीधा सीधा लेटे तो इनको एहसास हुआ, आहा मैंने तो अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस छोड़ दिया यार। जब तालिबान को सौंप के मैं निकला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प की पत्नी के साथ भी सही तो बनती नहीं है। और इसका रीजन यही है क्योंकि ये दिन रात दूसरों के कैसे करें इसके तरीके ढूंढा करते हैं। बहरहाल अब क्या हुआ है, ये वाकई अमेरिका जो पहले से हम लोग ग्रेट समझते थे, अब हमें फीलिंग आती है कि वो ग्रेट नहीं, काफी लेट चल रहा था जिसे ग्रेट ये बना रहे हैं। इस हिसाब से तो भारत कितना ही पीछे है भैया, आगे बढ़ाओ इसको। जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चल रहा है तो वेयर इज इंडिया? इंडिया तो फिर आ ही नहीं रहा कहीं पे भैया। मेक इंडिया ग्रेटेस्ट अगेन करो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? मतलब ये तो वही है कि मुकेश अंबानी अपने धन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम आप जैसे क्या कंगाल बिल्कुल बैठे हुए हैं भाई। कहानी यहाँ समझो क्या हो रही है, हो क्या रही है कि अब यहाँ पे एक एयरबेस की बहुत तगड़ी चर्चा चल रही है, नाम है बगराम एयरबेस। क्या है उसमें फिर राम आ रहे हैं क्या? देखो मैं बताती हूँ कि सीन क्या है। अफगानिस्तान का वो एयरबेस जिसमें किसी टाइम पे लाखों सैनिक रहते थे अमेरिका के, लेकिन ट्रम्प ने कहा खर्चा रहा है बढ़ तो तू यहां से पहली फुर्सत में निकल। यहां पे तालिबान को सत्ता सौंप के जब ट्रम्प वहां से निकले, बाइडेन का राज आया। बाइडेन ने कहा कि अरे तुम हथियार छोड़ के यहाँ आ जाओ सैनिकों, सब कुछ हो गया टाटा बाय बाय। और यहाँ पे बगराम एयरबेस हो गया खाली। कैसा लिखता है देखने में बगराम एयरबेस, पहले ये देख लो भाई साहब, ऐसा कुछ दिखता है। आज के टाइम तो तालिबान टहल रहा है इसके आसपास, कुछ पहाड़ों में बसा ये बगराम एयरबेस इतना इंपॉर्टेंट। ट्रम्प को अचानक से याद आया कि अरे भैया बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करके बात करी थी, लेकिन जो है वो ऐसा क्या हो गया जो ये हमें देना पड़ा। मैं बताऊंगी इस लेक्चर के अंदर कि मामला क्या है, क्यों ट्रम्प ने इस बात का जिक्र किया कि इनको चाहिए, क्या ये चीन से क्या संबंध है, सारी डिटेल से चर्चा करेंगे इस लेक्चर के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको समझाती हूँ मामला है क्या। ट्रम्प ने अब धमकी देना शुरू कर दिया है, अफगानिस्तान को वार्न करते हैं कि कुछ खराब हो जाएगा अगर तुम बगराम बेस नहीं दोगे। तो धमकी क्यों दे रहे हैं, क्या कभी प्यार से भी कहा है? देखो ट्रम्प ने कहा कि मैं चाहता हूं इसको नेगोशिएशन के माध्यम से लेना। अगड़म बगड़म बोलने से पहले इन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जब तालिबान ने मना कर दिया ट्रम्प की इस बिड को कि नहीं देगा अपन, तो यहाँ पे इनका हो गया मूड खराब और ये धमकी देने लगे। आओ मैं समझाती हूँ कहानी है क्या। तो आप जैसे कि जानते हैं कि ट्रम्प की आदत है कि पहले आदमी को प्रेशराइज करो फिर प्यार से पुचकार के उससे सामान ले लो। तो आप बढ़िया से जानते हो वही बिजनेसमैन व्यापारी वाला हिसाब किताब। अब ये भारत के ऊपर भी जो प्रेशर डल रहा है वो इसीलिए कि ट्रेड डील बढ़िया हो जाए, वो भी आप जानते हो। तो बहरहाल इस रेफरेंस में बताइए आप भारत को क्या ले आती है बीच बीच में। तो भाई होता क्या है कि ट्रम्प ने यहाँ पे कहा कि भाई हम जो है वो चाहते हैं कि यूएस के पास वापस से ये बगराम एयरबेस आ जाए। देखो पहले थोड़ा बैकग्राउंड की कहानी सुन लो, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। तो होता क्या है कि उसामा बिन लादेन को मारने के चक्कर में और सारा ISIS और जो भी अटैक हुए अमेरिका के अंदर, उन सारे तीन तामड़े को ठीक करने के लिए अमेरिका चला आता है अफगानिस्तान में। सन 2001 से लेके 2021 तक करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में बिताने के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद, ये एयरबेस बनाने के बाद, दुनिया भर का तमाशा करने के बाद, अब अमेरिका को ट्रम्प के कार्यकाल में ये एहसास होता है, जैसे आज आप देख रहे हैं कि ट्रम्प फालतू पैसा बचाता है, कोशिश करता है बचा ले कि दूसरों को लूट ले लेकिन हमारे यहां से ना जाए। सेम ट्रम्प को उस समय एहसास हुआ और ट्रम्प ने कहा कि देखो बेटा, इज्जत की इज्जत रहनी चाहिए और वहां से अमेरिका को मैं बाहर भी निकाल लूं ताकि दोबारा से हमको इसका पैसा ना देना पड़े अफगानिस्तान के अंदर। तो ट्रम्प ने बैठ के तालिबान के
साथ में करा डिस्कशन। डिस्कशन कहाँ करा? वहीं करा दोस्तों जो मध्यस्थता वाला दोहा है, जहां पे इजराइल ने होंक दिया है, अभी हमास वाला सीन कर दिया है, क्योंकि वो मीडिएटर हमेशा से रहा है। तो ट्रंप ने वहां पे बैठ के यहाँ पे सौदा करा तालिबान के साथ और कहा कि चिंटू तुम लोग एक काम करो, हम अफगानिस्तान संभालो, हमको यहाँ नमस्ते करने दो। तो ये सारा तीन तावड़ा करा। 2020 में सारी बातें करने के बाद असल में तो ऐसा ही होता है कि लास्ट प्रेसिडेंट जो करके गया होता है, आगे आने वाला आदमी उसी को ही आगे बढ़ाता है। तो बाइडेन जब आते हैं जनवरी 2021 में, बाइडेन की सरकार आती है, तो बाइडेन कहते हैं ठीक, अब वहां से अपने सैनिकों को बुलाते हैं और कहते हैं हथियार वहीं छोड़ाओ, जो हथियार आज भी आप देखते हो कि लड़ाई दंगे करने के काम आते हैं। चाहे बलूचिस्तान में देख लो, चाहे तुम पाकिस्तान देख लो, और भारत के अंदर भी आप देखो अमेरिकन मेड गन्स वगैरह होती है कि आपस में लड़ते रहो, ठीक है, खेलते रहो, हथियार छोड़ के आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, अब तालिबान का शासन चल रहा होता है और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, इतना पेट का हल्का है ट्रम्प की जो बात बोलता है कि तुम्हें हंसी भी आएगी। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि इसको चाइना को लेके क्या डर है, सुनो भैया। तो कहानी क्या है कि ये पूरी बुराई, ट्रम्प कहता है कि अगर तुमने नहीं दिया हमको एयरबेस तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, सीधी बात है तालिबान के साथ में। और दूसरी बात ये कहता है कि यूएस बात कर रहा है अफगानिस्तान के से साथ में कि ये हमें प्यार से वापस मिल जाए, जल्द से जल्द वापस मिल जाए और तुरंत वापस मिल जाए, हम यही चाहते हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज करा फिर से बाइडेन को। आप जानते ही हैं कि हर बात अगर ये कभी उल्टा पतली इनके पोटी भी आ जाए तो यही कहेंगे बाइडेन की गलती है। तो ये बाइडेन को कहते हैं कि तुम 2021 में निकले और यहाँ पे उनको दे के आ गए, ये है वो है, दुनिया भर का उनको ब्लेम करते हैं। ट्रंप ने कहा, रीजन क्या बताया, अब रीजन सुन लो मुद्दे की बात, मैं घुमाऊं फिराऊंगी नहीं बहुत ज्यादा। इन्होंने कहा कि 1 घंटे की फ्लाइट लगेगी और तुम चाइना में वहां पहुंच जाओगे जहां पे चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो आप कहोगे ऐसे कैसे है? तो भाई साहब ऐसे कैसे, अपन दिखाएगा ऐसे कैसे। बगराम एयर बेस से अगर आप चीन चले जाओ तो चीन की शुरुआत में ही पड़ता है इनका एक एयर बेस, और वहां पे चाइना, इनके हिसाब से चाइना बना रहा है अपना न्यूक्लियर वेपन, और इसके लिए ये बगराम एयरबेस है बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मैं बात बता दूं, जो यूएस है वो इस एरिया में अपनी प्रेजेंस बनाए है ईरान को काउंटर करने के लिए, चीन को काउंटर करने के लिए, दुनिया भर का काम करने के लिए। और आपको मैंने बताया हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस टाइम पे भारत ने इनका नूर खान बेस जो बर्बाद किया था पाकिस्तान का, तो इनको इसीलिए मिर्ची लग गई थी यूएस को, क्योंकि बाद में सारी बातें पोल खुली कि यूएस ही देखता है ये चीन वाले, सॉरी ये पाकिस्तान वाले नूर खान को, इवन पाकिस्तान में खुद के ऑफिशियल्स वहां नहीं अलाउ होते हैं। अब आप ये खुद सोच लो कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो अब यूएस को इस एरिया में अपनी बनी बनाई प्रेजेंस दूसरी भी हटा जो है बनानी थी कि वहां से हम क्यों हट गए, ये भी आज हमारे पास रहता तो और हम और मजबूत रहते। तो इनका ये कहना है प्यार से हमको दे दो। तो आपको लगेगा तालिबान हाँ बोल देगा या ना बोल देगा। देखो तालिबान को ये चाहते हैं पैसा रुपए दे के मना लेना, परंतु तालिबान की तरफ से अलग स्टेटमेंट आ रही है। तो क्या स्टेटमेंट आ रही है, तालिबान की सरकार ने सीधा मना कर दिया ट्रम्प की डिमांड को। इन्होंने कहा कि अफगान की सोवेनिटी का मामला है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मामला है, उसको रिस्पेक्ट करो, समझे तुम ट्रम्प, ज्यादा इतराओ मत। हमको तो लग रहा है हमसे ज्यादा तेज तो तालिबान ही है। हालांकि तालिबान को हो सकता है अभी कुछ पैसे रुपए की बात करे, जो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर इनके जब्त करे बैठा है अमेरिका, हो सकता है उसको देने की बात करे, कुछ भी हो सकता है। परंतु अभी फिलहाल तो तालिबान ने कायदे से इनको हड़का दिया, जो हम नहीं हड़का पा रहे। इन्होंने कहा कि डील किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी की, चाहे वो बगराम की क्यों ना हो, पॉसिबल नहीं है, नहीं दे पाएंगे, ना 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 नहीं मिलेगा ना। तालिबान ने ये भी कहा कि दोहा अग्रीमेंट जो तुमने किया है 2020 में बैठ के हमारे साथ में, जिसमें यूएस ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें धमकियाएंगे भी नहीं इंटीग्रिटी को लेके, क्योंकि उस समय तो यही बात हुई थी ना कि हम प्यार से जा रहे हैं, हमारी इज्जत बख्शना, खाली हम अच्छा एग्जिट कर लें, खाली ये भी कहने को हो जाए कि हमने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से एकदम सत्ता पलटी है और हमारी भी इज्जत रह जाए, सब कुछ रह जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया हमें डराने की बात उसके एग्रीमेंट के हिसाब से हुई थी कि तुम करोगे नहीं। हालांकि ट्रम्प तो ट्रम्प है, WTO की ऐसी तैसी करके बैठ के टैरिफ करे, आगे क्या होगा तो पता नहीं। अब आप कहेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जैसे बताया कि 60 से 65 किलोमीटर ये नॉर्थ है काबुल से, और ये एक बढ़िया वेंटेज पॉइंट है ओवर मच ऑफ अफगानिस्तान। इसकी ज्योग्राफी
ऐसी है कि आप सेंट्रल एशिया में बढ़िया से जा सकते हो। पाकिस्तान, ईरान, चाइना, स्पेशली वेस्टर्न चाइना, जिंगजान प्रोविंस, इनकी आप कायदे से यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो बगराम के अंदर इतना गजब रनवे है जो कैपेबल है, मतलब 10,000 सोल्जर तो रह ही सकते हैं। रनवे इतना कैपेबल है कि इसमें हैवी एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, कार्गो, लार्ज मिलिट्री प्लेन्स और बहुत सारी फैसिलिटीज जो भी ऑपरेशन के लिए जरूरत हो, इसमें यूएस ने खुद बनाया है। बहुत बड़ी सिटी के जैसा है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। और यूएस के कंट्रोल के टाइम पे यहाँ लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कॉम्बैट मिशन, डिटेंशन फैसिलिटीज सब कुछ होती थी। इवन यहाँ खूब प्रेसिडेंट आके फोटो खिंचवा के डालते थे चुप्पे से आके, तो छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो इस वजह से भाई ये एक जरूरी इनके लिए यूं भी हुआ चला जा रहा है। दूसरी बात, काउंटर टेररिज्म और सर्विलांस वैल्यू है। देखो ये एक सेंट्रल बेस है जहां से मॉनिटरिंग की जा सकती है। मिलिट्री थ्रेट्स लाइक तालिबान, आईएसआईएस, अलकायदा, वो तो अलग की बात हो गई है। साथ में बेनिफिशियल है सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए, एरियल सर्वेलेंस के लिए एक लंबे सेक्शन में। जियोग्राफिकल लेवरेज क्या है, जहां पे ये है यूएस की प्रेजेंस अगर यहाँ होगी तो ये चाइना, ईरान, रशिया सबके ऊपर नजर गाड़ सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सेंट्रल साउथ एशिया को। ट्रंप की बात करें तो ये कहता है कि भैया हम चाइना के पास रहेंगे, इनकी सेंसिटिव न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटीज के पास, ताकि हम काउंटर बैलेंस चीजों को कर पाए। और हालांकि इतना कुछ कर दे रहा है, इसको सिर्फ लालच है कि इसने बनवाया है बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, नहीं तो चाइना से तो डील कर रहा है फोन करके कि भैया टिकटॉक दे दो अपना। तो बहुत सारे देखिए कि यूएस पॉलिसी सर्कल्स में अगर कहना है कि बगराम आपने लूज कर दिया था, ये आपने बहुत बड़ी गलती की थी। 20 साल आप अफगानिस्तान में आपने बगराम क्यों छोड़ के चले आए? अमेरिका की स्ट्रेंथ रहती, रीच रहती। अब आप कहेंगे क्या अगर नहीं देगा मान लो तालिबान इसको, तो क्या ये आसान होगा बगराम एयरबेस लेना? देखो दोस्तों, यूएसए के लिए बहुत आसानी होगी इसके लिए कब्जाने की। तालिबान कोई बहुत ही हाईटेक मशीन या हाईटेक कोई हथियार लेके नहीं बैठा है, वही हथियार वही चीजें हैं जो इनकी देन है। तो कोई बहुत बड़े डील नहीं ना उनको किसी भी विश्व की कोई भी सरकार, हालांकि हम भी बैकडोर से उससे बात करते हैं, पाकिस्तान सॉरी चाइना भी चला जा रहा है वो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है सरकारी तौर पे, तो इस वजह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उनको बहुत कुछ, बहुत फैसिलिटी है, बहुत कुछ है, वह बहुत कुछ कर देंगे, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे कुछ भी हो सकता है। यूएस पूरे अफगानिस्तान को कब्जाना चाहता था, इसलिए इश्यूज आ रहे थे, लेकिन छोटा मोटा अगर हिस्सा यहाँ पे चाहेगा कि एक एयरबेस कब्जाना, बहुत ही आसानी से कर लेगा, ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ट्रंप किस तरफ पलटी खा के बैठेंगे और तालिबान कहां झुकेगा। जो भी रहेगा मैं आपके सामने वीडियो लाती रहूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यस, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो तो करो। साथ में अगर आपको ज्वाइन करनी है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी तो मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। इसके रिगार्डिंग नंबर और यहाँ पे टेलीग्राम का हैंडल तो दिया ही है। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।